सतनाम की व्याख्या कर रहे हैं। सद्भावे साधु भावे च सदीते तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्द पार्थ युज्यते। हे अर्जुन, ये सत्य नाम जो परमात्मा का है, ये परमात्मा का नाम सत्य भाव में, श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। जहाँ भाव श्रेष्ठ भाव हो, सत्य भाव हो, उसमें सत्य नाम का प्रयोग किया जाता है। हे पार्थ, जो उत्तम कर्म है, यज्ञ है, दान है, तप है, सेवा है, ये उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है कि ये उसके निमित्त जो ये हो रहा है, जो करा रहा है, वो ये सब सत्य है। जो इस परमात्मा सत्य है, उसकी प्रसन्नता के लिए, उसी की इच्छा से, उसी की प्रेरणा से, शक्ति से हो रहा है, तो ये सब सत्य है। जो हो रहा है सत्य। तो इस ओम तत्व, ओम वो परमात्मा जो ब्रह्म है, उसी का ये सब कुछ है और ये सत्य है। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदीति चोच्यते कर्म चैव तदर्थे हम सदीते वा विधीयते। तथा यज्ञ, तप और दान जो भी है, उसमें जो स्थिति है वह भी सत्य है। यज्ञ में जो स्थिति है वो भी सत्य है, तप में जो है वो भी सत्य है, तप भी सत्य है, यज्ञ भी सत्य है, दान भी सत्य है। इस प्रकार जो परमात्मा के लिए हुआ कर्म है वो निश्चय पूर्वक सत्य है, ऐसे कहा जाता है। इसलिए कोई भी काम करते हैं, हरिओम तत्सत। अश्रद्धयाहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेप्य नो इह। हे अर्जुन, जिसकी श्रद्धा नहीं है, बिना श्रद्धा के चाहे हवन करो, चाहे दान करो, चाहे तप करो, कुछ भी श्रेष्ठ कर्म करो, शुभ कर्म, सत्य असत्य है, वो सत्य नहीं है। बिना श्रद्धा के कुछ सत्य नहीं। इस प्रकार कहा जाता है कि जो बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ, दान, तप, जो सेवा आदि हैं, वो सब न तो इस लोक में लाभ मिलता है और न तो मरने के बाद ही उसका कुछ मिलने वाला है। इसलिए मनुष्य को श्रद्धावान होना चाहिए। शंका वाला रहे ना, संदेह जिसको रहता है, उसको नहीं लाभ हो सकता। हरिओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। इन सबसे क्या है? अपने मन का निरीक्षण होता है, अपने जीवन का निरीक्षण होता है। भगवान को बताने का यही मतलब है कि कौन सी स्थिति मेरी है, और जो चाहता अपना कल्याण, फिर वो अपनी स्थिति को सावधान रहता है, सब चीजों के प्रति संभलता रहता है। जैसे जैसे संभलता रहता है, स्वभाव बदलता रहता है, संस्कार बदलते रहते हैं और उन्नति होती रहती है। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता रहता हूं। ऐसा भगवान का बताने का मतलब। दो चार चीजें, दो तीन स्वभाव वो सतोगुणी है, तो खाली सतोगुणी तो मनुष्य रहता नहीं, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है, आएगा इस समय समय पर। लेकिन जब वो जानता है ना, तो सावधान रहता है। जहां तक हो सकता है, जब ऐसा समय आता है रजोगुण का, तो सावधान रहता है कि नहीं, अभी जूठन खाने का है, स्वभाव है, कभी मौका में रोक देगा अपने को, ये बासी है, ये मेरे नुकसान करेगा, रोक देगा अपने मन को। मन होगा भी तो रोक देगा, देख लेगा ये नहीं खाना चाहिए। तो वो उस अपने मन पर जो सावधानी रखेगा ना, तो देखा इस गड्ढे में मेरा पैर पड़ने वाला है, तो अपने पीछे हटेगा, प्रकाश करके देख लेगा, ज्ञान का प्रकाश साथ रहेगा उसका। ऐसा ये परिवार में इतना लोग रहो, सबका तो गुण एक जैसा को नहीं रहो, बिल्कुल नहीं, तो गुण रहो, बिल्कुल नहीं, सबके अलग अलग गुण है, कोई का नहीं। और अपना ही नहीं एक सरीखा रहता तो दूसरे का कैसे बदल सकता?
तो गुरु जी कहते थे कि सबका मन बदलने की कोशिश मत करो। सबका अपना अपना स्वभाव है, अपना अपना गुण है, अपना अपना धर्म है। सबको बदलने की कोशिश मत करो। बदलना तो केवल एक मन है अपना, बस जो हो रहा है ठीक है करने दो। उसको लेकर के फिर दुखी मत हो, ये अपना स्वभाव के अनुसार करता है। एक बार की बात है, इंदौर वाले ठाकुर साहब बैठे थे पूजा घर में, मैं भी बैठी थी, उनके पास हम लोग बात कर रहे थे। तो बाबूजी का तो स्वभाव बड़ा था ही, क्रोध का होता ही था, तो बिगड़ रहे थे। तो मैंने ठाकुर साहब से कहा कि ठाकुर साहब उधर देखने लगे इनकी तरफ, तो मैंने कहा क्या कहूं ठाकुर साहब, बहुत मेरे को गुस्सा आता है जब ऐसे करते हैं तब। तो अरे राम 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 राम, गुस्सा आता है इनके ऊपर, अरे तो दया के पात्र है, खुद दुखी हैं, ये गुस्सा क्यों करते हैं? मन के विपरीत हो रहा है, दुखी हो रहे हैं तब गुस्सा करते हैं। तो ये तो दया के पात्र है, गुस्सा के पात्र नहीं। क्रोध जिसका स्वभाव हो तो दुखी, इसीलिए तो क्रोध होता है। तो फिर मनुष्य को यह सोच लिया अपना इसका स्वभाव ऐसा ही, क्या करे, तो अपने मन को शांति मिल जाती है। फिर इसने ऐसा क्यों किया, इसने फिर साथ ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों कहा, ये फिर मिट जाता। क्या करे वो बेचारा? अब उसका जैसा तमोगुणी रजोगुणी स्वभाव है, संस्कार है, उसी के अनुसार तो करेगा, क्या करेगा? और इतने बड़े परिवार में कहां अपने मन का सब हो सकता है, ये बता। अपना अपना मन है सबका, अपना अपना विचार है सबका, चलने दो, किसके किसके आगे रोक लगाएंगे? हाँ कोई ऐसी बात हो तो एक बार उसको सुझाव दे दो, माने तो अच्छा, नहीं तो जयराम जी के तेरे भाव में जो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनो भवन बाहर, अपने भीतर नहीं आने दो। और अपने भीतर है भी नहीं कुछ भैया, भीतर तो खाली शांति और कुछ नहीं। ये जितने उपद्रव आते हैं बाहर से आते हैं, बाहर ही खत्म होते हैं। क्रोध आएगा तो बाहर से आएगा, लोभ आएगा तो बाहर से आएगा, मोह आएगा तो बाहर से आएगा, काम आएगा तो बाहर से आएगा। इन्हीं को अपना कर्तव्य बना करके रास्ते में चलते हैं तो पत्थर पड़ते हैं तो समझदार उसकी सीढ़ी बना देता, ठोकर नहीं खाता, सीढ़ी बना लेता, चढ़ के चला जाता। तो ये जो परिवार में ये हो नहीं सकता, छोटे परिवार में नहीं होता, दो आदमी होते हैं वही नहीं मन मिलता, विचार मिलते, तो इतने बड़े परिवार में कैसे सबका मन मिल सकता है? अपने अपने मन के अनुसार सब ठीक ठीक करते हैं, अपने अपने गुण धर्म के अनुसार बरत रहे हैं सब। हाँ जहां अनुचित बात हो सुझाव दो, नहीं देना भी दोष है, एक बार बस, माने तो ठीक, न माने तो फिर दुखी मत हो। उसका संस्कार किसको किसको मनवाते रहेंगे, किस किस के लिए दुखी होते रहेंगे हम, तब तुम्हारा जीवन उसी में निकल जाएगा। इसलिए अपनी रखवाली कर लेनी चाहिए, अपनी रखवाली स्वयं कर लेनी चाहिए। जो कर हम उनको मना नहीं कर, समझा नहीं सकते, समझाने में हमारा समय बर्बाद जाएगा, उसके लिए ज्यादा दुखी होंगे तो हमारा समय बर्बाद जाएगा, हम अंदर घुटते रहेंगे तो हमारा समय बर्बाद जाएगा। अपने को ये भगवान ने गुण दोष में सृष्टि रची है, रामायण में लिखा, गुण और दोष मिलकर सृष्टि बनी है, खाली गुणों की सृष्टि बन नहीं सकती। बिल्कुल खरे सोने का गहना भी नहीं बनता, खाली सतोगुणी होकर तो मनुष्य जिएगा भी नहीं, तीनों गुण चाहिए समय समय पर, लेकिन उन गुणों का दुरुपयोग न करके सदुपयोग कर ले। समझदार आदमी ये करता है, विश्वी फायदा करता है, उसको शोध ले तो कोई मारने वाला विष फिर जिलाने वाला हो जाता, जहर से जहर मारा जाता है। तो कर्म है ना, कर्मों से कर्म के बंधन कटते हैं। और दूसरे के अंदर जो हमको बुराई दिखती है, किसी के अंदर कोई बुराई दिखती है, तो वो उससे क्या होता है, उस बुराई, वो बुराई उसके लिए बुराई है, हमारे लिए शिक्षा है। खाली किसी के गुण देख के शिक्षा नहीं मिलती बेटा,
किसी की कमी देख के बहुत शिक्षा मिलती है, लेने वाला चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज है, और ये नहीं रहे तो मजा भी क्या है। सब एक ही तरीके हो जाए, एक ही रास्ते चले, फिर कोई मजा भी नहीं है घर में। सबका मजा लेते चलो। और एक बार तो बताई थी, मन से जो विचार आवा, क्रियात्मक नहीं करे तो फिर भी मैं कोई फर्क को नहीं, आने जो जाने दो बस। हाँ, आवेगा जावेगा वो तो स्वभाव है। दोष जब तक क्रिया में नहीं आओगा ना, दोष को नहीं। अच्छा, एक बात और भगवान ने ये भागवत में लिखा है कि कलयुग में यही गुण, एक गुण है कलयुग का कि मानस पुण्य हो या नहीं पापा। मन का जो पुण्य है उसका तो फल होता है, और पाप मन में कुछ आ गया तो क्रियात्मक नहीं हुई तो उसका फल नहीं होता। जैसे उसका कारण, कोई अच्छी बात मन में आई तो उससे क्या होगा? मन पवित्र होगा, मन पवित्र होगा ना, उससे अच्छे विचार बनेंगे, अच्छा भाव उठेगा। और मन में कोई गलत विचार आ गए तो हमको ज्ञान नहीं है तो हम क्रिया में ले लेंगे, क्रिया में ले लेंगे तो फल देने वाला हो गया। लेकिन उसको हम क्रिया में नहीं लेंगे, उसका मतलब हमारा विचार अच्छे हैं। तो उसको, जो विचार अपने मन में जो कुछ गलत आए, उसको मिटाने के लिए हमको 10 विचार अच्छे आएंगे फिर बाद में। नहीं, ये गलत है। अपनी ही आत्मा गुरु बनेगी उस समय। तो उस समय क्या होगा? वो विचार तो थोड़ी देर के लिए आया था ना, उसके लिए कितने अच्छे विचार आएंगे तो खत्म हो जाएगा, उसके संस्कार भी नहीं बन पाएंगे, इसलिए उसका फल नहीं होता। जहां गलत बात आई मन में, तुरंत विचार आके। सबसे बड़ा मित्र अपना विचार। मेरे पास लिखा हुआ है, विचार रूपी मित्र को साथ रखो। वो कैसा है विचार, कैसे साथ रहता है, उसके साथ पत्नी कैसी है, उसके साथ सखियां कैसे, उस सारा विचार के ऊपर एक इसका जो वशिष्ठ का एक लिखा हुआ है। इतना अच्छा लगा मेरे को कि सत्संग में सुनाई। फिर लोगों ने ले जा उतारा उसको। कहते हैं विचार रूपी मित्र जितना सहायक है उतना कोई नहीं। सबसे बड़ा मित्र विचार, उसका तो कहेगा तो कोई, मैं सुनाऊंगी तुमको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया उपदेश दिया वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को। अपना मित्र अपना विचार है बेटा। समय पर वही साथ देता, वो 24 घंटे साथ रहता है, संभाले रहता है।